हेलो दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स में किसी भी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड, वो हम आज सीखते हैं। बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास दो मेथड होती है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड और एक होती है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मेथड। जब आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाता है तो आप वहां पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के बेसिक 3 ही ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं किसी भी दूसरे रो के साथ, यानी कि आप दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके, पर ध्यान रखना है कांस्टेंट 0 ना हो। तीसरा ऑपरेशन था कि आप किसी भी रो को चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो ये बेसिक 3 ऑपरेशन थे जिसे हम यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड की लगाते वक्त अप्लाई करेंगे, और मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप वो जरूर देखें। ये टॉपिक पढ़ने से पहले तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से अगर हमें किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा। सपोज मैंने वो लिया है A11, A12, A21, A23, 22 सॉरी, ये मेरा 2x2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया है। 3x3 ऑर्डर का भी आप ले सकते थे अगर लेना चाहते तो। 3x3 का कैसे लिखते? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैट्रिक्स में जब हमें एलिमेंट्स को रो और कॉलम वाइज अरेंज करना होता है तो उसे हम उसके जनरल एलिमेंट के साथ डिनोट करते हुए रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कभी भी अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोला जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं, और आप बड़े ध्यान से समझना। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके कारण हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई दिक्कत नहीं जाती। तो सबसे पहले आपको लेना है A इज इक्वल टू आई इंटू ए। ये हम क्यों लिखते हैं ऐसा, ये मैं आपको बता दूं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि ये कैसे हो गया। तो अगर आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी तो आपको ये चीज बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। और अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा टेलीग्राम में चैनल है पॉजिटिव इंस्टीट्यूट के नाम से, तो आप वहां पे जाइए, आपको ये सारी चीजें लाइन से सीक्वेंस में मिल जाएंगी। A इज इक्वल टू आई ए का मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि मुझे वही मैट्रिक्स मिलेगा जो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा था। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आपको जो रिजल्टेंट मिलता है वो वही मैट्रिक्स होता है जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। अब आपको इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले अगर सपोज करिए आपका सवाल ये था 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसे एक ही जगह पर पुट करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं A11, A12, A21, A22, फिर इज इक्वल टू आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं, अगर आपको पहले से मालूम हो तो अच्छी बात है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऑल एलिमेंट 0 हो। प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसमें रो और कॉलम की पोजीशन क्या हो, सेम हो, यानी कि ए आई जे में ये जनरल टर्म होती है एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की, उसमें आई और जे आपस में इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट। तो ये जो है फर्स्ट ये आई है और ये जे है, तो 1 1 2 2 ये सब क्या है आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए आपके, 1 होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, 1। और बाकी रिमेनिंग ऑल एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। कैसे होने चाहिए, 0। ये होती है डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसलिए हम यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी 2x2 ऑर्डर की होगी। तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमने 1 1 ले लिए, बाकी रिमेनिंग ऑल एलिमेंट हमने 0 0 ले लिए 2x2 का। अगर ये ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की होती गिवन में, क्वेश्चन में गिवन में, तो हम 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। और इन टू में
जो ये ए है उसे हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे कई बच्चों को डाउट आ जाता है कि सर ये तो आपके गिवन क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स थी वो थी, तो जैसे यहाँ पे लिखा वैसे यहाँ पे भी लिखना चाहिए था, पर इसको लिख भी सकते हो और ना भी लिखो तो चलेगा। ऐसा हम क्यों करते वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब आपको इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं अभी यहाँ पे जो बोलने वाला हूँ वो आपको समझ में आएगा। इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी बताई थी वो ये थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में मैं मल्टीप्लाई करूं उसी मैट्रिक्स के इनवर्स को, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 होगा। अब मैट्रिक्स के टर्म में बात करूं तो उस 1 को मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू तो डिफाइन नहीं होती है, बट मैट्रिक्स में सिर्फ 2 ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, एक नल मैट्रिक्स और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हम सपोज कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की न्यूमेरिकल वैल्यू हम 1 सपोज कर सकते हैं और नल मैट्रिक्स के न्यूमेरिकल वैल्यू हम 0 सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स के टर्म में बात कर रहा हूं कि अगर ए मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर मैं उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के इनवर्स से उसका मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे रिजल्ट 1 मिलेगा और उस 1 को मैं एज अ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकता हूं। तो इसीलिए मैंने यहां पर इस ए को लिखा रहने दिया। अब करना क्या है आपको जरा ध्यान से सुनना। आपको ये जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए थी क्वेश्चन में, आपको इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो ऑल एलिमेंट है उनको 1 बनाना होगा और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है यानी अदर रिमेनिंग जो एलिमेंट है उनको आपको 0 बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? उसको बनाने के लिए तो हम लगा रहे हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यानी कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड से अगर किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है तो आपको दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसे हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो अभी मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। अच्छा, एक बात और, जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए लगाएंगे वही सारे ऑपरेशन राइट साइड में ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है साइमल्टेनियसली उसमें भी अप्लाई होगा, जिसके कारण ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी आपकी ये कन्वर्ट हो जाएगी नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स में। आ रही है बात समझ में? नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स का मतलब फिर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब आप ए वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे तो जो ऑपरेशन आप ए में लगाएंगे वही आई वाली मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, जब ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स बन जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं? फिर इनटू में क्या, ये ए। अब हमने इसको आइडेंटिकल मैट्रिक्स क्यों बनाया वो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए हमने इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझा था। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो एक साइड को आप इससे कंपेयर करिए, इस वाले साइड से इसको ध्यान से देखिए। ये रहा ए इनटू ये जो है ये बन जाएगा ए इनवर्स, तब जब इसके इक्वल में ये क्या रहेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो यहां पे जो नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स आएगा और ये जो इनटू ए है तो ये जो आएगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बी मैट्रिक्स, यानी कि इनवर्स ऑफ ए। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो अगर मैंने इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बना लिया और ये ए है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स मतलब कोई ना कोई दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? इस नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स को कुछ भी बोल सकता हूं। मैट्रिक्स को जनरल हम एबीसीडी से नोट करते हैं तो मैंने इसको बी से भी नोट कर दिया और ये इंटू ए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं आई इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहां से आप इसको रिलेट करके बोल सकते हैं कि ये ए है और ये आई है। तो ऑब्वियस सी बात है ए का जो मल्टीपल मैट्रिक्स है, ए का जो मल्टीपल मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा? इससे कंपेयर करने पे ए इनवर्स कहलाएगा। यानी कि अगर आपने दिए हुए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो बन जाएगा नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स। उसको मैंने यहाँ बी सपोज किया है तो बी इंटू ए इज इक्वल टू, अगर आई मिला है तो डेफिनेटली ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई से इसको रिलेट करने पर आरएचएस, ये जो इसका आरएचएस है वो इससे कंपेयर किया तो ये देखिए क्या हो गया, ए इंटू बी इज इक्वल टू आई।
देन A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, तो B इक्वल टू A इनवर्स। तो इस तरह जो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी नॉन आइडेंटिकल मैट्रिक्स, वो कहलाएगी इनवर्स ऑफ A, यानी कि दिए हुए A मैट्रिक्स का इनवर्स कहलाएगी। अंडरस्टूड? तो ये अगर आपको समझ में नहीं आया अभी अच्छे से, तो आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जरूर वीडियो देखना, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाकर ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि अगर आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है किसी दिए गए स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो आपको उस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो चलिए मैं आपको पहले 2x2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लेकर देता हूं, और फिर मैं आपको इनवर्स फाइंड करके बताता हूं बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है? तो सबसे पहले, उससे भी पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा बच्चों की जो कंप्लेंट आती है वो ये आती है कि सर हम जब उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं दिए हुए स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो उसमें अगर 1 आ जाता है तो 0 नहीं आता, या 0 को अगर हमने लेकर आगे तो 1 चेंज हो जाता है। तो वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, आपको करना क्या है, ये जो सपोज आपको 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, आपको अगर इसे आइडेंटिटी बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? एक पैटर्न है जिसके हिसाब से आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है ना? पैटर्न मतलब सबसे पहले आप इस एलिमेंट को क्या बना दें? इस एलिमेंट को क्या बना दें? 1। ठीक है? फिर उसके बाद इसके नीचे आइए और इसको क्या बना दीजिए? 0। फिर इसके बाद इसके राइट साइड जाइए और इसको क्या बना दीजिए? 1। फिर इसके ऊपर आइए और इसको क्या बना दीजिए? 0। यानी कि कुछ ऐसा पहले A11 होगा 1, फिर A21 होगा 0, फिर A22 होगा 1, और फिर A12 होगा 0। तो इस पैटर्न में आपको काम करना है। ठीक है? ऐसा क्यों करते हैं वो भी क्वेश्चन लूंगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है, तो आप सबसे पहले इसे 1 बनाइए। प्रिंसिपल डायगोनल तो 1 होते ही है ना? लेकिन आपको बनाना कैसे? पहले इसे 1 बनाना है, फिर इसे 0 बनाना है, फिर इसके नीचे इसे 0 बनाना है, फिर यहां से इसे बनाना है 0, फिर इसे बनाना है 1, फिर ये आएगा 0, फिर इसके ऊपर जाके इसको बनाना है 0, फिर इधर आके इसको बनाना है, यहां क्रॉस में इसको भी बनाना है 1, फिर इसके नीचे इसको 0, और ये आपका 0। यानी कि अगर आपको नहीं दिख रहा है इसमें अच्छे से, तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। यानी कि आपको ऐसा करना है, A11 आपको बनाना है सबसे पहले 1, फिर इसके नीचे जो एलिमेंट है A21 उसे 0, फिर इसके नीचे जो एलिमेंट है A31 उसे 0, फिर यहां से क्रॉस गए और ये जो A22 वाला एलिमेंट होगा इसे बनाना है 1, फिर इसके नीचे आए और ये जो आपका 32 है इसको बनाना है 0, फिर यहां से गए और यहाँ पे जो आपका 33 है इसे बनाना है 1, फिर यहां से ऊपर आए और यहाँ पे जो आपका 23 है इसे बनाना है 0, फिर इससे ऊपर गए और ये जो आपका 13 था इसे बनाना है 0, फिर यहां से आए और ये जो आपका A12 था इसे बनाना है 0। इस तरह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करनी है 3x3 ऑर्डर में। तो इस पैटर्न को ध्यान रखना है। क्या है पैटर्न? ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर यूं और ये। आ रही बात समझ में? यानी पहले ये 1 बनेगा, फिर उसके नीचे ये दोनों 0, फिर ये बीच वाला 1 बनेगा, फिर उसके नीचे वाला 0, और फिर ये पहले 1 बनेगा, फिर इसके ऊपर वाले दोनों 0, और फिर ये सबसे ऊपर वाला ये 0। इस तरह आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। और 2x2 में A11 पहले 1 बनाना है, फिर A21 आपको 0 बनाना है, फिर A22 आपको 1 बनाना है, और फिर A12 आपको 0 बनाना है। इस तरह आपको 2x2 अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आ रही बात समझ में? तो इस पैटर्न पे आप फोकस करिए और इसी पैटर्न पे आप एलिमेंट को 0 और 1 बनाएंगे। इससे आपके एलिमेंट्स आसानी से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि एक 1 बन गया तो दूसरा 0 बना रहे हैं तो नीचे वाला 1 चेंज हो रहा है।
और यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सॉल्व करके बनाना होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं और उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सपोज मैंने यहां पे एक क्वेश्चन लिया है 2 1 2 3 1 -1। सपोज ये मैंने एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है और मैं यहां पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना चाहता हूं। फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। ठीक है, अब बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमें इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। तो जरा ध्यान से देखिए, पहली चीज आपको क्या करनी है कि दिए गए ए मैट्रिक्स का भले डिटरमिनेंट नहीं पूछा है पर आप डिटरमिनेंट निकालिए, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स इज टू बी एग्जिस्ट if A inverse is not equal to 0. A inverse is to be exist if A determinant is not equal to 0. यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हो आप या एग्जिस्ट करेगा जब दी हुए ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना हो। तो चलिए निकाल लेते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो 2 3 1 -1, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है तो -2, और जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक माइनस आएगा, 3 1 3 यानी कि -5। यस, तो इसका डिटरमिनेंट आया -5, यानी कि 0 नहीं है, मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान से समझना, आपको करना क्या है, A इज इक्वल टू I इंटू ए लेना है। ठीक है, ए मैट्रिक्स को I से इंटू करेंगे तो ए मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, रिजल्टेंट ए ही आएगा। ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। अब यहां से क्या करना है आपको, ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन थी उसे पुट करना है। तो 2 3 1 -1 I को पुट कर दीजिए, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये 2 क्रॉस 2 का है ए, तो I भी हम 2 क्रॉस 2 का लेंगे तो डायगोनल एलिमेंट 1 और बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट 0, जो कि डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। फिर इनटू में हमने इस ए को एज इट इज लिख दिया। अब यहां से हमें करना क्या है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, अब एलिमेंट्री, अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो मैं आपको क्या बताया था, पहले A11 को हमें 1 बनाना है, फिर एरो नीचे आएगा और A21 हमारा 0 बनेगा, आ रहा है समझ में। फिर यहां से हम जाएंगे तो A22 को 1 बनाएंगे और फिर हम ऊपर आएंगे तो A12 को 0 बनाएंगे। ठीक है, 2 क्रॉस 2 में। तो चलिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, 2 को 0 बनाना है। अब मुझे एक बात, सॉरी 1 बनाना है ना। तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि 2 को 1 अगर हमें बनाना है तो क्या कर सकते हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैं 2 में 1 को माइनस कर दूं तो 1 बन जाएगा, या तो अगर मेरे पास 2 है तो मैं उसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यानी कि अगर इस 2 को 1 बनाना है तो मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं इस रो में, या फिर मैं इस 2 में 1 को माइनस कर सकता हूं। अब बाय लक मेरे पास ये मेरी R1 है और ये मेरी R2 है, तो सेकंड वाले रो में मेरे पास क्या है, यहां पे पहले से ऑलरेडी 1, तो मैं चाहूं तो R1, अब 2 की जगह पे मुझे 1 चाहिए। 2 कौन से रो में आता है, फर्स्ट रो में आ रहा है, इसका मतलब पक्का है कि R1 चेंज होगा, क्योंकि हमें 2 को 1 बनाना है और 2 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, इसलिए R1 तो चेंज होगा। इसलिए मैंने यहां लिख दिया R1 और ये टेंस टू लगा दिया, ये एरो चेंज का साइन डिनोट करता है, तो R1 चेंज होगा। अब जो चीज चेंज होती है पहले उसी को लिखा जाता है ऑपरेशन में, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन में कोई भी लगा हुआ। तो पहले मैंने R1 लिख दिया। अब क्या करें, इस R1 में मैं माइनस कर दूं अगर R2 को, क्योंकि R2 में 2 के नीचे क्या है 1, तो 2 - 1 1 हो जाएगा। या तो मैं चाहता तो क्या करता, मैं इसमें वो प्रॉपर्टी, वो ऑपरेशन भी लगा सकता था कि किसी भी रो के एलिमेंट में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उस रो को चेंज कर सकते हैं। यानी मैं ऐसा भी सकता था R1 चेंज क्या 1/2 इंटू R1, ये है दूसरा ऑपरेशन, कि किसी भी रो के एलिमेंट में आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो 1/2 का इंटू भी कर सकता था मैं R1 में और इसे 1 बना सकता था। आप एट ए टाइम कोई एक ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो मैंने ये लगा दी। ठीक है, अब देखिए क्या होगा ऐसा करने पे। अब देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले R1 लिखा है तो R1 लिख दीजिए 2 3, फिर R2 है उसके बाद तो R2 यानी सेकंड रो को इसके नीचे लिख दीजिए।
अब हमने क्या करा है, दोनों में माइनस किया है तो यहाँ माइनस करेंगे, जब माइनस करते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस। चलिए माइनस करिए, ये 1 आएगा, इसे प्लस करिए, ये 4 आएगा, 3 और 1 आ रहा है समझ में। तो फर्स्ट रो जो चेंज हुआ वो मिला 1 4 1। अब सेकेंड रो तो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज किया ही नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो ऑपरेशन हमने यहां लगाया है वही ऑपरेशन हमें इस वाले मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो इसके लिए जब लगाएंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। 1 पहले R1 लिखना है तो हो जाएगा 1 0, फिर R2 लिखना है तो सेकेंड रो 0 1। अब हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, 1 में 0 को माइनस किया 1, 0 में 1 को माइनस किया -1, तो यहाँ पे आया 1 -1 और सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं था तो 0 1 आ रहा है आपको समझ में, N2A। क्लियर है अच्छे से। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम। अब आगे ये 1 तो बन गया, अब इसके बाद हमें कहां आना है, जरा ध्यान दीजिए। ये 2 तो 1 बन गया, अब इस 1 के नीचे क्या चाहिए हमें, यहां पे हमें चाहिए 0। मैंने आपको बताया ना ये पैटर्न रहता है, ठीक है। ये 1, ये 0, फिर ये 0 और फिर सॉरी ये 1 और फिर ये 0, यानी अब हमें इसके नीचे, इस 1 के नीचे क्या चाहिए, इस 1 के नीचे क्या चाहिए, 0 चाहिए, यानी इस 1 को 0 बनाना है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना आप, 1 को 0 कैसे बना सकते हो, 1 कैसे 0 बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, 1 को अगर 0 बनाना है तो 1 में 1 को ही माइनस कर दो तो 0 बन जाएगा। अब बाय लक यहां पर पहले से ऊपर क्या है, यहां पर पहले से ऊपर क्या है, हमारे पास 1 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां पर माइनस कर सकते हैं। ये 1 है और ये ऊपर भी 1 है, लेकिन अगर सपोज करो यहां 5 होता, सपोज करो यहां 5 होता तो क्या करते, उस 5 को 0 बनाने के लिए क्या करते, 5 से ही माइनस करते। तो उस 5 को 0 बनाने के लिए अगर मुझे 5 से ही माइनस करना होता तो यहां तो 1 था, तो फिर मैं उस केस में इस 1 में क्या करता, 5 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देता। आ रही है आपको बात समझ में। तो चलिए क्या करेंगे हम, यहां पर ये मेरा R1 है और ये मेरा R2 है, तो मुझे ये 1 0 बनाना है और ये 1 किस रो में आता है, सेकंड रो में, तो यानी कि R2 चेंज होगा और जो चेंज होता है पहले उसे लिखते हैं। R2 में क्या माइनस करना है, R1 को, क्योंकि ऊपर वाला 1 किस रो में आता है, फर्स्ट रो में, तो R1 से माइनस होगा, तो यहां भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पर अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 होता तो इसे मैं कैसे 0 बनाता, 10 से ही माइनस करके, पर ऊपर तो 1 है, तो पहले मैं 10 का मल्टीप्लाई करता R1 में, फिर उसे माइनस करता R2 में। समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है। तो करते हैं, पहले R2 लिखा 1 4 1 4, फिर R1 सॉरी R2 लिखा है पहले, तो पहले R2 लिखेंगे 1 -1, फिर R1 लिखेंगे 1 4। अब बीच में क्या साइन है, माइनस, तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये 0 हो गया और ये -5 हो गया। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है, हाँ। तो अब देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा अपना 1 4, R2 चेंज किया था तो R2 हमें क्या मिला, जरा ध्यान से देखिए, 0 -5 इज इक्वल टू, यही ऑपरेशन हमें यहां भी लगाना है, तो R2 हमारा इसमें 0 1 है, R1 हमारा 1 -1 है, इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये 1 आएगा माइनस का और ये हो जाएगा 2, तो यहाँ अपना R1 तो एज इट इज लिखना है 1 -1 और ये आएगा -1 2। आ रही है बात समझ में कि नहीं, इनटू A। अब क्या करें, 0 के बाद अब इसे क्या, मैंने क्या बताया, पहले 1, फिर उसके नीचे 0, फिर लेफ्ट साइड जाके नीचे जो है वो 1, तो ये वाला एलिमेंट, ये जो -5 है, इसको हमें क्या बनाना है, +1 बनाना है। अब कैसे बनाएं, अगर 4 को ऐड करता हूं तो -1 आएगा, तो सबसे बढ़िया, अगर -5 को आपको +1 बनाना है तो इंटू कर दीजिए -1/5 से। अगर इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, 1 हो जाएगा। तो अब इसे अगर मुझे 1 बनाना है तो ये आता है R2 में, यानी कि इस बार ऑपरेशन में कौन चेंज होगा, R2 चेंज होगा। तो R2 में क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, R2 में हम -1/5 का मल्टीप्लाई करके उसे चेंज कर रहे हैं। तो चलिए कर देते हैं, तो क्या होगा 1 4, चलिए करिए मल्टीप्लाई, तो ये 0 है तो 0 ही आएगा, यहां करेंगे तो +1, पर ध्यान रखना यहां पे -1/5 R2 में इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके सेकेंड रो में जो ऑपरेशन यहां लगता है वो यहां भी लगता है, तो 1 -1 तो ऐसे ही रहेगा। यहां पे जब इंटू करेंगे -1 में -1/5 का तो +1/5, यहां करेंगे तो -2/5 इंटू A हो जाएगा। अब ये 1 बन गया, अब मुझे इसे 0 बनाना है, किसे, इस 4 को। ये देखिए इसके बाद हम यहां आएंगे,
इसे मुझे 0 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए। तो 4 को 0 कैसे बनाएंगे, 4 को जब 4 से माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, पर 4 को 4 से कैसे माइनस करें, तो उसके नीचे तो 1 लिखा है, अगर माइनस करूंगा तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, 1 में हम पहले 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 बन जाएगा 4, और फिर उसे इससे माइनस कर देते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पहले 1 बनाया जाता है, क्योंकि पहले 1 बना लो तो उसके नीचे सारे एलिमेंट हम 0 बना सकते हैं, क्योंकि अगर उसके नीचे 8 है तो उसके ऊपर अगर 1 है तो मैं 8 का ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करके उसे 8 से माइनस करके उसे 0 बना सकता हूं। इसलिए मैंने आपको ये पैटर्न बताया कि आपको इस पैटर्न पे काम करना है, ठीक है। तो ये 1 आ गया तो ये 0 आराम से हो जाएगा। अब मान लो मैं पहले 0 बनाता तो 0 मान लो आ भी जाता, तो फिर मैं 1 बनाता तो कहीं वो 0 डिस्टर्ब हो जाता, इसलिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए मैंने आपको ये पैटर्न बताया कि आप इसी पैटर्न पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करें, ठीक है। तो यहां 1 है तो हमें फायदा है, हम इस 4 को 0 बना सकते हैं। कैसे, अब ये 4 किस में आता है, R1 में, तो ऑपरेशन में पहले R1 चेंज होगा और पहले R1 को लिखा जाएगा। अब माइनस करना है हमें, क्या R2 नहीं, सिर्फ R2 नहीं, क्योंकि वहां पर सिर्फ 1 है। इस R2 में इंटू मतलब इस 1 में इंटू क्या करना है 4, क्योंकि ऊपर 4 है, 4 से ही सब्ट्रैक्ट होकर 0 होगा। तो ये हमने लिखा R1 माइनस 4 इंटू R2, क्योंकि ये वाला 1 R2 में है, तो इसमें हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है 1 में, तो R2 1 में आता है, ये 1 R2 में आता है, तो 4 इंटू करा, ठीक है। तो चलिए लिखो, पहले R1 लिखा 1 4, फिर हमने क्या लिखा 4 इंटू R2, तो 4 का इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 0 टाइम्स का 4 इंटू 0, 4 1 जा 4। आ रहा है आपको समझ में? चलिए माइनस के बीच में तो माइनस लगा दीजिए, तो 1 और ये 0। तो इस तरह ये हमने किया, तो 1 0 हमें क्या मिला, फर्स्ट रो का एलिमेंट, तो 1 0 1 0 0 1, ये हो गया आइडेंटिटी। अब यही ऑपरेशन यहां भी लगाना है, पहले R1 लिखना है हमें, आ रही ना बात समझ में? पहले हमें क्या लिखना है R1, तो क्या है 1 माइनस 1, ठीक है। पहले क्या है 1 माइनस 1 R1, फिर 4 टाइम R2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई करके करो, 4/5 माइनस 8/5, हमने इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई किया। अब सेपरेट करना है तो यहां माइनस यहां प्लस। चलिए अब इसको सेपरेट करिए, तो 1 माइनस 4/5 कितना आएगा, 5 1 5 यानी 1/5 आएगा, वो भी प्लस का। अब इसको देखिए, ये -1 है और ये प्लस का 8/5, ये -1 है और ये प्लस का 8/5। एलसीएम लीजिए, -5 + 8 3/5, यानी कि हमें यहाँ पे जो R1 मिला वो मिला 1/5 और 3/5। R2 एज इट इज ही रहने दीजिए, आ रही है बात समझ में, इंटू ए, क्योंकि उसमें हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया, I इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए, ये कुछ ऐसा बन गया। यानी कि अगर मैं इसको बी मैट्रिक्स बोल दूं तो B इंटू ए हो जाएगा। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं B इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये A नीचे आएगा तो ये A इनवर्स बन जाएगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स आई है यही मेरा क्या है, A इनवर्स है। तो मेरा A इनवर्स आ गया 1/5 3/5 1/5 माइनस 2/5। इस तरह मैंने 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का, और उसे भी आप बड़े ध्यान से समझना, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो को भी जल्दी देख सकें, जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचे, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। चलिए इसे लिख लीजिए।